जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से ई परीक्षा नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे और पीछे के हमने 10 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं सोल्व किया है और नहीं आपने उनका वीडियो क्लास देखी है तो आप प्लीज 8696503800 पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए और उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हम इस क्लास में हर दिन एक नए क्वेश्चन के मेथड्स और ट्रिक्स के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करना है, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में से ही आपके गणित के 20 में से 20 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि इसी तरह के आपके क्वेश्चंस लाए जाते हैं। और साथ ही ई परीक्षा नवोदय क्लासेज ने इस बार आपका सिलेक्शन करवाने के लिए आपके लिए लेकर आया है नवोदय सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आपको मैथ की 2000 प्रश्नों की बुक मिलेगी, साथ ही आपको 10 मॉडल पेपर और 10 मार्कशीट यानी परीक्षा से पहले 10 परीक्षाएं आप घर पे दे सकते हो। तो आज ही ऑर्डर करें 8696503800 पर कॉल करके और अपने घर पर इस कॉम्बो पैक को मंगवाइए और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सोल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको हमें किस तरह उसको सोल्व करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करना सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको किस तरह इसको रीड करना है और उसको रीड करके उसके बाद में उसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि द सम ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि हमारे जब भी प्राकृत संख्याओं का योग होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा सूत्र यूज करेंगे, सर प्राकृत संख्याओं का योग जो सूत्र होता है उसको यूज करेंगे। तो अगर हमें फॉर्मूला आपको पता होगा कि सर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सम, ये क्या होता है आपका, ये होता है सर एन, ये अगर हमें ये देखें तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है सर n+1/2, n+1/2 ये हमारा फॉर्मूला होगा। हिंदी में अगर इसे लिखे तो क्या होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, और ये आपका फॉर्मूला क्या होता है इसका n+1/2। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपके पास में होगा तो आप ऐसा क्वेश्चन बहुत जल्दी बना सकते हो, क्योंकि तब आपको हर एक संख्या थोड़ी जोड़ोगे, इतना टाइम थोड़ी है कि आप 49 तक सब संख्याओं को प्लस करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखना n+1/2, और जिससे आपका बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं आपको क्या लिखा हुआ सर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। आप ये बताइए कि नेचुरल नंबर्स अगर हमें लिखनी हो, जैसे एन से लिखते हैं, किससे स्टार्ट होती है सर, वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और ये कहाँ तक चलेगी सर, ये हमारी 49 तक रहेगी, क्योंकि हमें क्या करनी है सर, फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 49 प्राकृत संख्याओं का योग पता करना है। तो आपको टोटल कितनी प्राकृत संख्याएं, क्या टोटल कितनी नेचुरल नंबर चाहिए सर, 49 49 चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि इस ग्रुप में टोटल कितनी नंबर संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर 49 है इस पूरे ग्रुप में। अगर मैं आपको कहूँ कि इस पूरे ग्रुप में या इस पूरे समूह में टोटल कितनी नंबर से कितनी संख्याएं हैं, 49 या 49, तो यही आपका क्या हो जाएगा सर, n की वैल्यू हो जाएगी। तो n = कितना हो गया, 49। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या था, हमारे पास में सर जो फॉर्मूला था वो ये था n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा सर 49 कोष्टक 49 + 1/2, ये हमारा रहा 49 + 1/2। देखिए ये 49 रहा, ब्रैकेट में कितना लिख दिया हमने 50, अपॉन कितना लिख दिया 2। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर 49 ब्रैकेट जो 50 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई साइन है, कोई प्लस माइनस डिवाइड नहीं है, तो जब यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे। तो ये कितना लिख दिया सर, 49 × 50 अपॉन में कितना लिख दिया 2 हो गया ये। अब इस बात का ध्यान रखना, आप इसमें इसका डिवाइड कर सकते हो, आपको पता है सर कितने टाइम होगा, 25 टाइम होगा, ठीक है। जब ये पता है कि 25 टाइम होगा, इसका मतलब कि जो 49 है उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 49 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
आपको 25 की टेबल आती होगी, इसीलिए 25 9 जे कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पर 5 यहाँ लिखा, 22 यहाँ लिखा, क्योंकि 25 को 9 से गुणा करते तो कितना आता है 225। 225 में से 5 लिख लिया और 22 हमारा कहाँ चला गया, हासिल में चला गया। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 100। 25 को 4 से गुणा किया, कितना आया 100, और उसमें 22 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 122। तो आंसर कितना आ गया 1225। ये हमारा क्या रहेगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो वो छोटा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन छोटा था लेकिन फिर भी आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि यही क्या होते हैं सर, ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम भी तो छोटा है तो क्वेश्चन भी छोटे आएंगे। तो जब क्वेश्चन छोटे आएंगे लेकिन अगर आपको मेथड्स पता होंगे तो आप बहुत इजी कर लोगे, और नहीं फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है सर, n+1/2। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके बाद में ये पता रखना है कि आपको कहाँ तक नंबर्स लिखनी है। यहाँ पर हमारे पास में 49 तक लिखनी थी, 49 तक लिखनी थी, इसलिए हमने इस ग्रुप में टोटल कितनी संख्याएं ली या कितने नंबर्स लिए सर, उसमें 49 थे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 49 हो गई। इसी तरह यहाँ पर हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की, और वैल्यू पुटअप करते हुए हमारा बहुत ही ईजी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह ऐसे क्वेश्चंस और बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ ही 8696503300 पर कॉल या व्हाट्सएप करके टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको प्रैक्टिस पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और साथ ही आपको डेली का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक मिलता है, और वहां पर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि ई परीक्षा का एक सपना है, इस बार आपका चयन होके आप अपने सपने को साकार करें। इसीलिए आपके लिए नवोदय सिलेक्शन वाला कॉम्बो पैक लेकर आए हैं, वो भी आप अपने घर पर मंगवाने के लिए इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू। आपसे फिर मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।